Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, we were doing the second chapter, linear equations in one variable, and we have already completed the first exercise of this chapter. Now, in the second exercise, means exercise 2.2, the third question is the base of isosceles triangle is 4/3 centimeter. तो फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी है दैट इज व्हाट इज आइसोसेल ट्रायंगल। ये आइसोसेल ट्रायंगल जो है ये क्या होता है, तो आइसोसेल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड्स जो है वो क्या होंगी, उसकी इक्वल होंगी। मींस सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंड इन दिस ट्रायंगल दीज टू साइड्स आर इक्वल। ओके, ये दो साइड्स जो है आपकी क्या है, इक्वल है। द बेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। दैट मींस इसका जो बेस है, बेस कितना है इसका, वो है आपका 4/3 सेंटीमीटर। Here the measurement of base is given, that is 4/3 centimeter, and then we have given that the perimeter of the triangle is 4 integer 12/15 centimeter. What is this? This is the perimeter of this triangle. Okay, that means perimeter आपको जो दिया है, perimeter आप कैसे फाइंड करते हैं? What is perimeter? So perimeter means sum of all the sides. Okay, sum of all the sides जो होता है वो आपका perimeter होता है। What is the length of either of the remaining equal sides? जो remaining equal sides हैं उनका measurement क्या होगा आपको find करना है। ओके, मींस ये जो equal sides आपकी बच गई हैं इनका measurement क्या होगा वो आपको find करना है। So first thing कि हमको इसका measurement नहीं दिया है, AB और AC का measurement नहीं दिया है आपको BC मींस base का measurement आपको दिया हुआ है। Here we have given the measurement of BC, that means 4/3 centimeter. Okay, और आप सपोज कर लेंगे let the measurement of AB and AC is equals to x। आप जो है AB और AC का जो मेजरमेंट है उसको आप x सपोज कर लेंगे। ये जो साइड्स हैं आपकी ये इक्वल साइड्स हैं, तो दोनों का मेजरमेंट आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दैट मींस द मेजरमेंट ऑफ AB इज x सेंटीमीटर एंड द मेजरमेंट ऑफ AC इज आल्सो x सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। ओके, एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी गिवन द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, बट उसी पेरीमीटर का यूज करके आप जो है जो इक्वल साइड्स आपकी जो गिवन नहीं है वो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सो वी विल राइट दैट द पेरीमीटर ऑफ the triangle perimeter क्या होता है, sum of all the sides, that means AB plus AC plus BC। आप थ्री साइड्स जो आपकी दी हुई है उनको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। Here the measurement of AB is x and the measurement of AC is also x and BC is 4/3 centimeter. Okay, now here the perimeter of the triangle is also given, that is 4 integer 12/15 centimeter. It's a mixed fraction, so firstly we will convert it into improper fraction। कैसे convert करेंगे आप, तो 15 और 4 का आप multiply कर दीजिए। 15 4 जा 60 plus 12 it will be 72/15। Okay, so the perimeter of the triangle is 72/15। फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 15 and 4
Okay, and the answer will be 60. And then you have to add this 12. मीन्स न्यूमरेटर जो है वो आप ऐड करेंगे, तो 60 में आप 12 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 72 डिवाइड बाय 15. ओके, नाउ here we will write 72 upon 15 is equals to this x, and x will be 2x. Okay, this 1x and 1x will be 2x plus 4 upon 3. अब आपको x की वेरिएबल फाइंड करनी है, तो जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तब आप क्या करेंगे, इस 4 अपॉन 3 मींस ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसको आप इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले आएंगे. ओके, बिकॉज ये जो वेरिएबल है उसको आप जो है यहाँ पर एक साइड में रखेंगे, भले वो राइट साइड रखें या लेफ्ट साइड रखें. सो वी विल राइट दिस 4 अपॉन 3 हियर. ओके, 72 upon 15 minus 4 upon 3 is equals to 2x. अब आप 72 upon 15 में से माइनस कर देंगे 4 upon 3. ओके स्टूडेंट, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, योर डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल. और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आप इस 3 में क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मींस 72 अपॉन 15 माइनस 20 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 2x. अगर इस तरह से आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जो है एलसीएम का यूज करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं. ओके, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल, तो आप न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं. दैट मींस 72 माइनस 20 विल बी 52 अपॉन 15 is equals to 2x. अब 52 अपॉन 15 is equals to 2x है. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. दैट मींस आप इस 2 को इस साइड लाएंगे, मींस इस 2 को आप लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे. बट ये 2 जो है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको डिवाइड में लेकर आ जाएंगे. ओके, सो यू विल राइट 52 अपॉन 15 into 2 is equals to x. ओके, 15 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था यहाँ पर, तो 2 भी जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. ओके, अब इस 2 से कुछ कैंसिल अगर होता है तो आप कर सकते हैं. सो इट विल बी 26 अपॉन 15 is equals to x. दैट मींस x की वैल्यू मिल गई आपको, बट इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. So we have to convert it into mixed fraction. और कैसे करेंगे वो आप, तो 15 का आप डिवाइड करेंगे इसमें. 15 1 is 15, रिमेनिंग आपका बचेगा 11 upon 15. That means the measurement of these two sides is one integer 11 upon 15 centimeter. ओके, मींस जो इक्वल साइड है उनका मेजरमेंट आपका निकल आ गया है. कितना मेजरमेंट आया है आपका, 1 integer 11 upon 15 centimeter. So you will write here that the measurement of equal sides is equals to 1 integer 11 upon 15 centimeter. At the end you have to write this statement. Okay students, then our next question is question number 4, and in this question we have given that sum of two numbers is 95. That means we have given two numbers and the sum of those numbers is 95 if one exceeds the other by 15. Means one number is greater than the other number by 15. Find the numbers and we have to find those numbers. कैसे find करेंगे? So first of all we will assume that let the first number is x. आप फर्स्ट नंबर को x सपोज कर लेंगे. आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं इसमें. ओके, देन द सेकेंड नंबर will be, as we know that the second number is greater than the first number by 15. That means second number जो है आपका first number से 15 greater है.
तो आप 15 प्लस कर देंगे तो आपको ये सेकेंड नंबर मिल गया. ओके, एंड इन द फर्स्ट लाइन वी हैव गिवन दैट सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 मींस the total of these two numbers is 95. Okay, so we will write that x plus 15 is equals to 95. Okay, and this x and x will be 2x, then 15 is equals to 95. ये जो 15 है आपका, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू के राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो यहां प्लस है, उस साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 15. 95 में से आप 15 माइनस कीजिए, देन योर आंसर विल बी 80. मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 80. ये जो 2 है ये x के साथ में कैसा है, मल्टीप्लाई में है, और जब आप इसको इक्वल्स टू के राइट साइड में ले जाएंगे देन ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, एंड और आंसर विल बी x इक्वल्स टू 80 अपॉन 2. 2 से आप डिवाइड कीजिए इसमें, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 40. द वैल्यू ऑफ x इज 40. ओके, दैट मीन्स आवर फर्स्ट नंबर इज 40. Okay, so first number will be 40 and second number will be 40 plus 15, that means 55. So these are two numbers whose sum is 95. Okay, so then our next question is question number 5, and in this question we have given that two numbers are in the ratio 5:3. Means we have given two numbers and they are in the ratio of 5:3. If they differ by 18, that means उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो कितना है, 18. So what are the numbers? तो नंबर्स कौन से होंगे, चलिए सपोज करते हैं. So let the first number 5x and the second number is 3x. देखिए, जब भी आपको रेशियो टू नंबर्स का दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, वो नंबर्स उस रेशियो में ही सपोज करेंगे. दैट मींस 5x and 3x. ओके, कोई और जो रेशियो दिया होता, सपोज कीजिए 7:4 दिया होता तो 7x और 4x. ओके, x के प्लेस पर आप कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं. यू कैन राइट हियर x, y, a, b, c, एनी अल्फाबेट. ओके, सो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट जो दिया था, फर्स्ट जो लाइन थी वो कंप्लीट हो गई है. सेकंड में इफ दे डिफर बाय 18, दैट मींस इन दोनों का डिफरेंस 18 है. And we can see that 5x is greater number. वो आपको देखते ही पता चलेगा, यहाँ पर 5x और 3x दिया हुआ है, तो 5x जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर नंबर होना चाहिए. सो इसको हम माइनस करेंगे, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18, बिकॉज दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको 18 दिया हुआ है. सो नाउ 5x माइनस 3x विल बी 2x इज इक्वल्स टू 18. ये 2 जो है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में है, उसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे. सो x इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 2, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 9, बिकॉज आप 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 9 निकली है. नाउ फाइंड द नंबर्स, दैट मींस फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो है वो आप फाइंड करेंगे. सो आवर फर्स्ट नंबर इज 5x. So you have to write the value of x here, that is 9. So first number will be 45. Then the second number was 3x. हमने क्या assume किया था उसको, second number को 3x assume किया था. So write the value of x here. That is 9, means 27. So those numbers are 45 and 27.